नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लोगों से झूठा वायदा करने का लगाया आरोप। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुमका में जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। मधुपुर और धनवार में भी होगी सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और रांची के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज करेंगे चुनाव प्रचार। और रांची, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री नीचे गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। रात में बढ़ी ठंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब से थोड़ी देर पहले जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर झूठा वायदा करने का आरोप लगाया। ये लोग क्या किया हमारा साथ? क्या बोले थे हेमंत सोरेन कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। क्या आपका घर में किसी को नौकरी मिला? और क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 7,000 रुपया घर में मिलेगा। किसी को मिला है 5,000 7,000? बहू और बेटा का शादी होने में सोने का सिक्का मिलेगा। किसको किसको सिक्का मिला? किसी को मिला सोने का सिक्का? सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। उनका घर में 25 करोड़ रुपया बरामद हुए। ये जो पैसा है ना, आप लोगों का ही पैसा है। दूसरी ओर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। श्री सोरेन ने कहा उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई। 1 साल से यहाँ कई मंत्री यहाँ पर चक्कर लगा रहे। हमारे सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही सरकार गिराने में लगे ये लोग धन बल के दम पर चुनाव को अंजाम देना चाहते हैं। आज जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक पाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितने भी संवैधानिक संस्था है सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है। आज पूरे राज्य में ये लोग पूरी ताकत के साथ विपक्ष के लोगों को कमजोर करने का, डराने का, धमकाने का भी लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुमका में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद श्री शाह देवघर और धनवार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जामताड़ा और खिजड़ी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती दुमका और जामताड़ा में रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपाई सोरेन एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न भागों में रैलियां और रोड शो करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर घुसपैठियों का पहचान पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। श्री शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के राज्य प्रभारी देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, संथाल परगना इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से घुसपैठियों को राज्य सरकार के द्वारा कागजात पहुंचाया गया, राज्य सरकार ने उनके पहचान पत्र बनाए। ये राज्य सरकार के स्पेशल ब्रांच ने जून 2023 के लिखे पत्र में खुद स्वीकार किया कि मदरसों में इनको ठहराया जाता है घुसपैठियों को और इनका पहचान पत्र बनाया जाता है। तो ये जो यहाँ के आदिवासी हैं उनके हितों पर जो अतिक्रमण घुसपैठियों ने किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक दिनेश मरांडी भाजपा में शामिल हो गए हैं। श्री मरांडी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण दे रही है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दिनेश मरांडी को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। ऐसे में देवघर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र मधुपुर, सारठ और देवघर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त विशाल सागर लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मम्मी पापा वोट दो, पहले मतदान फिर जलपान के साथ कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राज्य भर में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ के मिठाई दुकानदार मिठाई के डब्बे पर मतदान तिथि अंकित कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में समारोह को संबोधित करेंगे। और अब मौसम का मिजाज। राजधानी रांची, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जिससे शाम होने के बाद ठंड बढ़ रही है। 4 दिन पहले रांची का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो घटकर 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा के संबलपुर में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल लीग मैच में रांची विश्वविद्यालय की टीम ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 5-3 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक तथा CEO टीवी नरेंद्रन ने कहा है कि देश भर के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, उनकी समस्याएं लगभग एक समान हैं। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील आदिवासियों को अपनी कला संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ रोजगार में भी प्राथमिकता दे रही है। श्री नरेंद्रन जमशेदपुर के विष्णुपुर गोपाल मैदान में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लोगों से झूठा वायदा करने का लगाया आरोप। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुमका में जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। मधुपुर और धनवार में भी होगी चुनावी सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आज करेंगे चुनाव प्रचार। और रांची, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री नीचे गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। रात में बढ़ी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।